Hello everyone. Today we are going to start from the logistic management. लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि लॉजिस्टिक मीन्स जो भी मटेरियल हम हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशंस लगने वाला है, जो भी प्लानिंग लगने वाली है, उसके लिए हम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। और जो भी ट्रांसपोर्टेशंस उसकी जो भी मेथड्स रहेगी उसको हम लॉजिस्टिक बोलेंगे। तो लॉजिस्टिक में आता है वेयर हाउस एंड स्टोरेज, transportations, suppliers, services, and port. So you can see there is the logistic cycles. Suppose the customer order for the materials. So we have a warehouses and storage. So we will send this material by using the transportations. We have a different type of transportations depending on a quality of materials, quantity of materials, and cost factors. It's based on a this thing. The material will be transported by using this method. It will be goes by a supplier to a service. Those persons need a मटेरियल्स मीन्स जो कस्टमर को हमें मटेरियल प्रोवाइड करना है, इस प्रोसेस से हम उसको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो वी विल बी डीपली सीन सी what is the definitions of logistic management. In its most basic form, logistic refers to the planning and executions of complex operations. There is the complex operations, and we have to cover up this complex operation by using the planning and proper executions of planning. By using this method we can handle or we can manage the logistic management. This can be include both long and short term logistic operations. There is the two words long terms and short terms. Long terms means सर्टन कंपनी, कोई तो भी एक कंपनी है, उस कंपनी को लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, वो मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो मटेरियल लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा कि हमें सर्टन क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए, तो वो कितने दिनों के लिए चाहिए, तो वो वन टाइम ही एक्वायर्ड कर लेगा, तो उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लॉजिस्टिक बोलेंगे। और जिसको चाहिए कि अभी फॉर एग्जांपल एक ही सिटी में वो मटेरियल हमें प्रोवाइड करना है, तो उसको शॉर्ट टर्म लॉजिस्टिक बोलेंगे। द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है जो इट इज़ द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इट इज़ द वास्ट मेथड ऑफ अ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट आता है लॉजिस्टिक्स। सो इट्स इन्वॉल्व अ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड ओवरसीइंग द इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन अंटिल द फाइनल डेस्टिनेशंस। तो सप्लाई चेन में हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मटेरियल प्रोवाइड करना होता है, एक पॉइंट से पॉइंट ऑफ ओरिजिन अंटिल द फाइनल डेस्टिनेशंस। एक पॉइंट से हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वो मटेरियल प्रोवाइड होगा वेयर हाउस में, और वो मटेरियल वेयर हाउस से क्वालिटी इंस्पेक्ट होके कस्टमर को जाएगा। दैट इज कॉल्ड द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड वी कैन से देयर इज लॉजिस्टिक मैनेज फॉरवर्ड एंड रिवर्स मर्चेंडाइज फ्लो। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये फिगर वेयर हाउस की है, या आपका जो स्टोरेज है, स्टोर डिपार्टमेंट है। उस स्टोर डिपार्टमेंट में जो भी हमारा फिनिश गुड है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो ये आपके स्क्रीन पर आपको देख सकता है कि ये इट्स अ टाइप ऑफ स्टोरेज एंड टाइप ऑफ लॉजिस्टिक्स, टाइप ऑफ वेयर हाउसेस आल्सो। So main component of logistics is demand planning, storage and materials. So first of all, demand planning, the guarantee customer order fulfillment. Demand planning is an essential logistic functions. तो हमें पता है कि हमें कस्टमर की ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी ही है, गारंटेड वो फुलफिलमेंट करनी है, तो हमारे लिए उस टाइप का कस्टमर इसेंशियल में आ जाएगा। और उसकी डिमांड हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई कस्टमर है जो रेगुलर बेसिस पे 10,000 पीसेस उसको 1 मंथ में चाहिए, तो
ऐसा हो सकता है कि वो 10,000 के अलावा 15,000 भी ऑर्डर कर सकता है, तो उस बेस पे हमें डिमांड प्लान जो रहता है तो वो डिमांड प्लान फुलफिलमेंट करने के लिए प्रीवियस प्लान करना पड़ता है. बाय ऑर्डरिंग द मर्चेंडाइज इन द करेक्ट क्वांटिटी एट द राइट प्राइस एंड मोबिलाइजिंग सुटेबल ट्रांसपोर्ट, कस्टमर डिमांड इज मीट एंड प्रॉफिट्स प्रोटेक्टेड. तो हमारा जो भी कस्टमर है वो कस्टमर को हमें उसकी जो क्वांटिटी उस मंथ में चाहिए होती है वो हमें करेक्ट क्वांटिटी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है उसके करेक्ट प्राइस में. और उस प्रोडक्ट के लिए सुटेबल ट्रांसपोर्ट कौन सा रहेगा तो वो सुटेबल ट्रांसपोर्ट भी हमें चूज़ करना है, प्लान करना है. एंड कस्टमर डिमांड्स जो है वो हमें उसके गिवन टाइमिंग में ही प्रोवाइड करनी है, उसको फुलफिलमेंट करनी है. तो ये सब चीज़ें डिमांड प्लानिंग में आएगी. स्टोरेज एंड मटेरियल्स लॉजिस्टिक, बिकॉज ऑफ डिमांड इज़ अनप्रिडिक्टेबल. उसकी डिमांड जो होती है वो अनप्रिडिक्टेबल है. मैंने पहले बताया कि एक कस्टमर है वो 10,000 बुलाता है, किसी मंथ में उसने 15,000 ऑर्डर कर दिया, तो हमें वो फुलफिलमेंट करने के लिए प्री प्लान करना पड़ता है. तो स्टोरेज एंड मटेरियल्स, because demand is unpredictable, it is the most important to have a surplus goods on a standby until the customer demand them. And warehouses are responsible for the storage, care, retrieval, packaging, unitizations of merchandise. तो वेयर हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमें कस्टमर की डिमांड फुलफिल करनी है. अनप्रिडिक्टेबल उसकी डिमांड रहती है तो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन कवरअप हुआ है वो प्रोडक्शन हमें स्टोर में या वेयर हाउसेस में प्लेस करके रखना है. तो वेयर हाउसेस मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज स्टोरेज कैपेसिटी, इक्विपमेंट, रिट्राइवल स्पीड्स एंड वेयर हाउसेस प्रोसेस. तो ये सब चीज़ें स्टोरेज एंड मटेरियल में आती है. उसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन तक जो भी हमारा मटेरियल रहता है तो उस मटेरियल को हम इन्वेंट्री बोलते हैं. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या रहेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ गुड्स इन एंड आउट ऑफ वेयर हाउस. तो हमारे हाउस में, इन हाउस में फीफो, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट एंड लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट, LILO, लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट. तो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, फीफो एंड लीलो मीन्स फीफो लीलो, ऐसा हम जनरली कंसेप्ट यूज करते हैं. इट इंडिकेट हाउ मच स्टॉक टू होल्ड एंड वेयर टू लोकेट इट यूजिंग द टारगेटेड डेट टू प्रिडिक्ट कस्टमर डिमांड. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें आता है कि हमें कितना मटेरियल होल्ड करना है, उस मटेरियल को कौन से टारगेटेड डेट में कस्टमर की प्रिडिक्टेबल डिमांड तक सप्लाई करना है. तो ये सब चीज़ें आएगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में. कौन सा मटेरियल होल्ड करके रखना है, कौन सा मटेरियल हमें कस्टमर को उसके डिमांड के अंदर ही उसको सेंड करना है, तो हमें ये सब मैनेज करना होता है. तो उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट. हमें वो जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री कस्टमर को जब हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कौन सा रहेगा, इट्स डिपेंडिंग ऑन अ customer demands also simultaneously. If it is customer need immediate material, so air flight is also best options for us by using the uh, uh, travels, by using the railways, by using the air. We have a different type of transportation modes, we can use it to fulfillment of customer demand. So logistic involve the mobilizing different modes of transport to moving a merchandise from one stage of the supply chain to the next. Merchandise might need to travel via road vehicles, flights, trains, shipping or even air travel for a long distance supply chains. ये सब चीज़ें आती है लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में. उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक. एक्चुअल में लॉजिस्टिक का फंक्शंस क्या हैं. द कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक हेल्प with the executions of key, that the number one is design,
management professional designs precisions logistic network covering the different locations that make up the supply chain. तो हमें जो हमारे वेयर हाउसेस रहते हैं और जो हमारे प्लांट रहते हैं और कस्टमर हमारा एक्चुअल कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमें सब चीज़ें प्लान करके ही हमारा वेयर हाउसेस वहाँ पे सेटअप करना है। जैसे कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं औरंगाबाद में और हमें मटेरियल प्रोवाइड करना है पंतनगर या दिल्ली में, तो हमारा जो वेयर हाउस होना चाहिए वो पंतनगर में या दिल्ली में ही पंतनगर में ही होना चाहिए। नहीं तो हम प्रोडक्शन करेंगे औरंगाबाद में और हमारा जो वेयर हाउस रहेगा वो रहेगा मुंबई में, तो इट्स नॉट गुड फॉर अस, गुड फॉर कस्टमर। सो इसके वजह से कस्टमर की डिमांड फुलफिल नहीं हो सकती। उसके लिए हमें ये सब डिज़ाइन सोचना पड़ता है कि हम प्रोडक्शन कहाँ पे निकालने वाले हैं, कौन सा सेंटर पॉइंट आ सकता है, एक ही वेयर हाउस से मल्टीपल कस्टमर्स डिमांड फुलफिल कैसे हो सकती है। सो दैट द थिंग्स come in a design. The orders logistic management also involves processing customers orders, and a lot of them at that order have to be received, sorted, filled, recorded, and then fulfilled promptly. Keeping this process reliable and efficient is an essential logistic functions. So हमें कस्टमर की जो भी ऑर्डर्स आती है वो ऑर्डर्स हमें हमारे पास आने के बाद उसको सॉर्ट करना पड़ता है, उसको फील्ड अप करना पड़ता है, एंड देन जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मोड रहेगा उस ट्रांसपोर्टेशन मोड से हमें वो कस्टमर के बिफोर डेट से उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट। फॉर द प्रोडक्ट टू रीच अ स्लीव someone has to deal with the raw material. Logistic management involve obtaining high quality of raw material from external suppliers and negotiable the best price for the manufacturer. तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि हम एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक जो भी मटेरियल परचेस करते हैं, जो भी मटेरियल हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमें प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का यूज होता है। Then reverse logistic. So reverse logistic plans and execute the reuse of a proper disposal of a product and material. In short, this process work backward to ensure the excess or use of merchandise is a deal with the sustainable. Some companies even a sustainability target for which it is the responsibility of logistic to execute. तो रिवर्स लॉजिस्टिक में क्या आता है कि जनरली हमारा जो भी मटेरियल है हम for example we have a cartoon boxes, we are use these boxes for a packing purpose. हमने वो boxes पैकिंग पर्पस के लिए यूज़ किए हैं और वो हमने हमारे कस्टमर को प्रोवाइड किए हैं, लेकिन वो पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हम पैकेजिंग रिवर्स ऑर्डर में बुला लेते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम वो रिवर्स ऑर्डर में बुलाते हैं। उसके लिए हम रिवर्स लॉजिस्टिक, उसको हम रिवर्स लॉजिस्टिक बोलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड अ प्रोसेस। ये दोनों इट इज़ इक्वल अ प्रोसेस बट दे आर नॉट एंटायरली अलाइक। वो इक्वल है लेकिन सेम नहीं है। इक्वल मीन्स उनमें ऑलमोस्ट थोड़े बहुत चेंजेस है। इट इज़ नॉट अ इक्वल। दे ईच मेक अप अ सेपरेट पार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोसेस। लॉजिस्टिक वो कमर्शियल बेस पे सेपरेशन करते हैं। Pictures supplies pictures supply chain management as the border concave. It composes extensive network of functionaries that execute the movement of merchandise from production to customer. That means everyone from the vendor to warehouse and transportation services. तो उसमें क्या होता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक जो भी मटेरियल फ्लो होता है उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलेंगे, और जो प्रोडक्शन से लेकर वेयर हाउस तक मटेरियल जाता है उसको हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बोलेंगे। द लॉजिस्टिक एज अ प्रोसेस पेंटेड विद द सप्लाई चेन canvas. It can be carried out in house by a single company or by outsourcing to a third party logistic providers. It covered optimizing every process. Means हम जनरल लॉजिस्टिक को बोलेंगे
एक मटेरियल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो भी मूवमेंट होती है उसको हम लॉजिस्टिक बोलेंगे। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक कंपनी से वेंडर तक जो भी प्रोसेस होता है उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलेंगे। दिस वाज द introductions of logistic management. We will be see a next part in definitions of clear definitions of logistic management and another things also. Okay, thank you.